पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है, याद रखना, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 19 लोग को मिला है, बिहार से एक व्यक्ति को मिला है, उस व्यक्ति का नाम है फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ द बिहार सुशील कुमार मोदी, इज द फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ द बिहार। इनकी एक किताब है, उसका नाम है लालू लीला। ये 2005 से लेके 13 तक डिप्टी सीएम रहेंगे, फिर एक टर्म और रहेंगे 2017 से लेके 2020 तक। देखो, इनको मरने के बाद पद्म भूषण मिला है। ये व्यक्ति 5 बार जेल में रहा है इमरजेंसी के समय, 19 महीना तक ये आदमी जेल में रहा है। अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई नींव रखता है तो एक जो व्यक्ति, उसका जो सबसे बड़ा नाम है, उसका नाम है कैलाशपति मिश्र। अगर आप बीजेपी में जाएंगे तो कैलाशपति मिश्र भवन भी है, और दूसरा बड़ा नाम है सुशील कुमार मोदी। सुशील कुमार मोदी पहली बार एमएलए कब बनते हैं? तुमको लग रहा होगा सब नॉनसेंस चीज मास्टर तुम बता रहे हो, पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है और इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है कि कहां से पहली बार चुनाव जीते हैं। तो आप बोलेंगे हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम जबरदस्ती मनवाएंगे, कॉलर पकड़ा पकड़ी हो जाएगा। रघुवंश बाबू जब मरते हैं, रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी वाले मरते हैं, जो वैशाली से सांसद थे, उनसे पूछ लिया था एक बार। उसके बाद जब रामविलास पासवान मरते हैं तो रामविलास पासवान पहली बार किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। तो उसी पैटर्न को देखते हुए हम लोग ये कर लेते हैं कि किस पार्टी से लड़े हैं। और पता है भारतीय जनता पार्टी किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुम्हरार कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े हैं। कुम्हरार को आप एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार में खूब पढ़ेंगे, और अभी कुम्हरार कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बदल के कर दिया गया है पटना सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये जो व्यक्ति है एमएलए तो रह चुके हैं कुम्हरार के, बाद में ये व्यक्ति एमएलसी भी रहते हैं, बाद में ये व्यक्ति मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी रहते हैं। अगर पूछे कि कहां से रहते हैं तो भागलपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहते हैं। मरने के पहले राज्यसभा का एमपी भी ये व्यक्ति रहता है। एक चीज याद रखना, इस व्यक्ति का जो दुर्दशा करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है, आपको पता है ना कि ये सब चीज पता होना चाहिए। अगर तुम बिहार में अगर नौकरी करना चाहते हो तो ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए। इस व्यक्ति को पसंद कौन नहीं करता था? अमित शाह पसंद नहीं करता था, मोदी जी भी इसको पसंद नहीं करते थे। भाई ये उस समय का नेता है जिसको अटल जी के साथ काम किया है, अडवाणी के साथ काम किया है। जब नीतीश कुमार मोदी को बोलते हैं कि हम दंगा का आरोपी है, इसको हम बिहार नहीं आने देंगे, तो ये आदमी उसका विरोध नहीं करता है। सुशील मोदी विरोध नहीं करते हैं। उस समय नीतीश कुमार का विरोध कौन करता है? गिरिराज सिंह। ये सब चीज तुमको पता होना चाहिए भाई, है ना? तभी तुम राजनीति को समझोगे, तो गधा टाइप का डिप्टी बन जाओगे, डिप्टी कलेक्टर, और संटिंग पद मिलेगा तुमको, बेगूसराय का टंडवा फंडवा मिल जाएगा, औरंगाबाद का मदनपुर ब्लॉक में बैठे रहोगे, दाऊदनगर ब्लॉक में बैठे हुए हो। पटना पकड़ना है ना जी, तो पकड़ना है कि कौन नेता काम का है। तो गिरिराज सिंह में कोई मेरिट है जी? तो गिरिराज सिंह को पकड़ता है उस समय जब बिहार आने से मना कर देते हैं कि हम भाई इसको, नीतीश कुमार, कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे मोदी को, और मोदी जो बाढ़ आता है और पैसा देते हैं वापस करते हैं। उस समय सुशील मोदी कुछ नहीं बोलते हैं, नीतीश सरकार के साथ थे और सपोर्ट नहीं करते हैं मोदी को। उस समय गिरिराज सिंह ओपनली बोलता है, और यही बात मोदी को पसंद है कि भाई हमको उस समय सपोर्ट किया था, और मोदी इसको मिनिस्टर बना के, गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद है, कहां के सांसद है? गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद, और वहां से इनको मंत्री बना के रखते हैं। और ये बात मोदी और अमित शाह के दिमाग में खटकते रहता है, और जब उन लोग दिल्ली के सत्ता पर कब्जा करता है तो पहला काम करता है कि इनका पर को कतरना स्टार्ट करता है। और यार जो आदमी सत्ता में रहा है उसको मिल जाता है, इसके पैरेलल एक आदमी को खड़ा करता है, उजियारपुर का सांसद है जिसका नाम है नित्यानंद राय। उजियारपुर का सांसद है और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम है, को प्रोजेक्ट किया जाता है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नित्यानंद राय को प्रोजेक्ट करते हैं। फिर इनको साइड करने के लिए गिरिराज सिंह को प्रोजेक्ट किया जाता है। फिर आपको पता है कि डिप्टी सीएम रेणु देवी को बनाया जाता है, आजकल सम्राट चौधरी को बनाया गया है, विजय सिन्हा को बनाया गया है। इनकी कोई औकात है? ये सब झोला ढोने वाले थे इसके। आई एम सेइंग दिस विद द utmost sense of the responsibility. These were the झोला ढोआ ऑफ सुशील मोदी। हम बहुत ऐसा नहीं कि हम बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलाइन है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत न्यूट्रल होकर बता रहे हैं, क्योंकि अब इनका देहांत हो गया है तो इनका एक न्यूट्रल असेसमेंट होना चाहिए, है ना? हम बहुत बड़े मनमोहन सिंह के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो न्यूट्रल असेसमेंट ये है कि बीजेपी को स्थापित करने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। पर मरते दम तक इनके जो सपोर्टर हैं ये कहते हैं कि ये सदमा में मर गए हैं, कैंसर से नहीं सदमा में मरे हैं, क्योंकि इनको इतना साइड किया गया। रेणु देवी को कभी डिप्टी सीएम बना दिया जा रहा है, कभी विजय सिन्हा को, इसी विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम बना हुआ है, इसको स्पीकर था नीतीश कुमार लतिया दिया असेंबली में पकड़ के। अगर दूसरा आदमी तनिक भी खुददार आदमी रहता, विजय सिन्हा हीरो बन जाता, एक बार बोलता कि अरे स्पीकर हम हैं, हाउस मेरे हिसाब से चलेगा, आप इस तरह से बदतमीजी कैसे कर सकते हैं, और 2 मिनट के अंदर रिजाइन कर देता, नेशनल हीरो बन जाता विजय सिन्हा, और अभी डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इस व्यक्ति का देहांत होता है, और बीजेपी को बिहार में स्थापित करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, यही व्यक्ति है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक नर्स से शादी किए थे, इनके साथ पढ़ाई में थी, केरला की नर्स थी, बॉम्बे में रहती थी, उन्हीं के साथ ये शादी किए, ठीक है।